बारिश के बाद आई तबाही से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। सहारनपुर में बाढ़ से प्रभावित लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। सीएम योगी ने खुद राहत शिविर तक जाकर के लोगों से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। कुदरत के कहर से पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कोहराम मचा हुआ है। खासकर उत्तर भारत के 5 राज्य भीषण सैलाब का सामना कर रहे हैं। इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा शामिल हैं। लेकिन भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की मुसीबत से उत्तर प्रदेश भी नहीं बच सका। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। हालात के मद्देनजर सीएम योगी प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में 14 जुलाई को शुक्रवार के दिन सीएम योगी बाढ़ से प्रभावित सहारनपुर जिला पहुंचे। हेलीकॉप्टर लैंड होने के बाद जेवी जैन कॉलेज में बने बाढ़ राहत शिविर गए। जैसे ही सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों से बात की तो लोगों ने अपना दर्द बयां किया। इसी कड़ी में पूजा यादव का दर्द जुबान पर आ गया। पूजा यादव ने सीएम योगी को बताया कि उनकी कॉलोनी सबसे पहले बाढ़ से प्रभावित हुई। उनका पूरा मकान बाढ़ के पानी में डूब गया, जिससे हाई स्कूल में पढ़ रहे उनके बेटे और बेटी की किताबें पानी में बह गई। किताब और कॉपी बाढ़ के पानी में बर्बाद हो गए। पूजा यादव ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई। महिला की बात सुनने के बाद सीएम योगी ने तुरंत ही राहत दिलाने का वादा किया और अधिकारियों से कहा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरी इंतजाम किए जाए। साथ ही प्रभावित लोगों के लिए खाने पीने, दवाइयां और जरूरी सामान मुहैया कराई जाए। 13,000 हेक्टेयर भूमि कृषि की जो बाढ़ की चपेट में आई है, इसका आकलन इसके साथ ही हम लोग करने जा रहे हैं। 7 जन हानि हुई और 3 पशु हानि भी जनपद सहारनपुर के अंदर हुई है। अभी प्रशासन के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके हम लोगों ने इस पर विस्तृत चर्चा की है। खासतौर पर यहाँ पर जितने भी पीड़ित परिवार हैं जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, उनके लिए राहत सामग्री का एक पैकेज बनाया गया है। जनहानि वाले परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। उन्हें 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर राहत शिविर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए उचित खान पान की व्यवस्था, नगर निकायों को और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग को स्वच्छता, पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था के लिए भी अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सावधानी बरतने, जहां पर लोगों के स्वास्थ्य की सुविधा के लिए दवा की उपलब्धता की व्यवस्था हो। जिसके बाद बाढ़ राहत शिविर में निरीक्षण के दौरान बच्चों ने जिलाधिकारी को अपनी बातें बताई और कहा कि सीएम साहब से हम लोगों ने किताबों को लेकर के मांग रखी है। बच्चों की पढ़ाई और परेशानी को देखते हुए डीएम दिनेश चंद्र ने संज्ञान भी लिया और बच्चों के लिए किताबें भी मुहैया कराई। खुद डीएम दिनेश चंद्र ने जेवी जैन डिग्री कॉलेज पहुंचकर अपने हाथों से बच्चों को किताबें सौंपी, जहां बाढ़ से प्रभावित बच्चों ने सीएम योगी और डीएम दिनेश चंद्र का शुक्रिया अदा किया और कहा, थैंक यू सीएम सर, थैंक यू डीएम सर। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं डीएम साहब और सीएम का थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बुक्स दिलाई। जैसे कि मैं बाढ़ आ गई थी तो हमारे घर में बहुत पानी हो गया था, जिसकी वजह से हमारी सारी बुक्स वगैरह, पेन वगैरह सारे भीग गए थे। वहीं बच्चों को किताबें सौंपने के बाद डीएम दिनेश चंद्र ने कहा कि सीएम योगी के निर्देश पर प्रभावित कैंपों, मकानों तक जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही जरूरी सामान मुहैया करा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि राहत का कार्य और तत्परता से होना चाहिए। कल हम लोग आए थे, कुछ बच्चों ने बताया था कि उनकी किताबें भीग गई हैं। तो जो बच्चा जिस क्लास का था उसने जो भी किताब उन्होंने अब मांगी थी वो आज उपलब्ध कराई गई है। यद्यपि अब जल भराव की समस्या भी धीरे धीरे जनपद सहारनपुर के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जल्दी से ख़त्म हो गई है, लेकिन जल भराव के बाद जो दिक्कतें आती हैं उस दिक्कतों पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश की जनता को लेकर के सीएम योगी हमेशा फिक्रमंद रहते हैं। अक्सर किसी भी अनहोनी के होते ही तत्काल अधिकारियों को तलब कर कार्रवाई करने के निर्देश भी देते हैं। अभी बाढ़ से प्रभावित जिलों को लेकर के सीएम योगी चिंतित हैं। राहत कैंपों तक खाने पीने से लेकर के दवाएं पहुंचा रहे हैं, लेकिन सहारनपुर में तो कमाल ही हो गया। बच्चों के आग्रह पर सीएम योगी ने राहत शिविरों में किताबें भी भिजवा दी।
न्यूज़ 1 इंडिया के लिए सहारनपुर से विनीत शर्मा की रिपोर्ट।